अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वो है ओले नेचुरल वाइट क्रीम। अच्छा, ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स का इशू हो गया था। वो क्यों इशू हो गया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली प्रोडक्ट का कसूर नहीं था, मेरी अपनी गलती थी। मैं इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी जिसकी वजह से मुझे ओपन पोर्स का इशू हो गया था। और अगर ओपन पोर्स का इशू हो जाए एक बार तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है इसको उससे छुटकारा हासिल करने से। क्योंकि जब एक बार आप ब्लैक हेड्स निकालते हैं, वाइट हेड्स निकालते हैं फेस से, फिर दोबारा आ जाते हैं वो। और मतलब पोर्स श्रिंक करते हुए काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं आपको और काफ़ी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो ही जाके आपके पोर्स जो हैं वो रिफिल होते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी कहीं मिस्टेक ना कर लें और आप लोगों को भी पोर्स का इशू ना हो जाए, इसलिए आपने ये वीडियो जो है वो बहुत ध्यान से और एंड तक देखनी है। क्योंकि सही इस्तेमाल जो है प्रोडक्ट का वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही इस्तेमाल ना करें तो जो प्रोडक्ट होती है वो फ़ायदा देने की बजाय जो है ना वो नुकसान कर जाती है उल्टा हमारी स्किन का, और मुंह का बेड़ा गर्क मार देती है। तो अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगी हुई बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा। डैम श्योर कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें शेयर करूंगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, आज की जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, वो है ओले नेचुरल वाइट क्रीम। अच्छा, इसके ऊपर नेचुरल क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि ये वाकई ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं हुआ कोई भी, ठीक है। इसके अंदर जो है वो विटामिन B3 यूज़ किया गया है, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। विटामिन B3 जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं, उन सब के अंदर जो है वो विटामिन B3 ज़रूर ऐड होता है। और विटामिन B3 का काम नहीं है कि आपकी स्किन को लाइट करता है, आपकी स्किन को फेयर करता है। और मतलब लाइक वाइटनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना, सब के अंदर विटामिन B3 ज़रूर ऐड होता है और ये वाइटनिंग के लिए बेस्ट है विटामिन, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन B3 के अलावा इसके अंदर Pro B5 मौजूद है और विटामिन E मौजूद है, ठीक है, जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ओले नेचुरल जो है ये एक अमेरिकन स्किन केयर ब्रांड है, ठीक है। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस है। इनके जो हैं वो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, इनके क्लिनजर बहुत अच्छे हैं, इनके मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन में जितनी भी ब्लेमिशेस वगैरह है, स्किन को हेल्दी करती है, ब्लेमिशेस को दूर करती है, दाग धब्बों को ख़त्म करती है और स्किन को हाइड्रेट रखती है और बला बला बहुत कुछ। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाकई इस पे पूरा भी उतरती है या नहीं उतरती। लेकिन पहले जो मैंने मेन चीज़ शुरू में बताई है आपको कि इसने मेरे ओपन पोर्स ओपन कर दिए थे। मतलब ओपन पोर्स नहीं थे, बंद थे पोर्स, लेकिन इसने खोल दिए थे पोर्स पकड़ के। तो एक्चुअली वो मेरी मिस्टेक है, इस प्रोडक्ट की गलती नहीं है। मैंने शुरू में बताया, एक्चुअली मैं ये करती यूँ थी क्योंकि बहुत शदीद सर्दी थी। तो जब भी नमाज के लिए, इशा की नमाज के लिए मुंह धोते थे और फेस वॉश से मुंह धोना और उसके बाद नमाज पढ़नी और नमाज पढ़ने के तकरीबन आधा घंटे बाद जो है वो अप्लाई करनी और फिर सोना। तो उसकी वजह से जब सुबह फिर उठती भी थी मैं तो फिर फ़ौरन मुंह नहीं धोती थी, फ़ौरन मुंह धोए बगैर ही जो है ना वो नाश्ता करो और सब कुछ। क्योंकि छोटा बेटा है तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता था। तो इसने क्या किया, इस क्रीम ने मेरे पोर्स को ओपन करना शुरू कर दिया और फिर मैंने इसको मतलब अच्छे से यूज़ किया। मैंने अच्छे से कैसे यूज़ किया इसको, मैंने इस तरह से यूज़ किया इसको कि मैंने जो है वो जब मैं बेड टाइम पे जाती थी तभी मैं मुंह धोती थी और फिर मैं हल्के हल्के से वेट फेस पे इसको अप्लाई कर लेती थी। मतलब बिल्कुल वेट नहीं, हल्का हल्का सा, जैसे पानी रहता है ना स्किन के अंदर, आपने मतलब पानी बिल्कुल खुश्क नहीं होने देना, ठीक है। तो पानी जब तक रहता था तब मैं इसको अप्लाई कर लेती थी और फिर फ़ौरन सो जाती थी और सुबह उठते ही मैंने फ़ौरन मुंह धो लेना होता था। तो मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी इस तरीके से अच्छे मिले हैं। तो अगर आप भी इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि मतलब बेड टाइम से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले मुंह धो लिया और फिर उसके बाद जाके जो है वो क्रीम लगाई और सोया, तो इस तरह से आपको पोर्स का इशू हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्रीम को ओपन कर लेती हूँ। बॉक्स आपने देख लिया है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी जो इसमें यूज़ हुए थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं और बड़ी क्यूट सी पैकेजिंग में ये आती है, ठीक है। और आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है, फ़ौरन मुंह धोना है और जब हल्की हल्की सी स्किन वेट हो, हल्की हल्की सी स्किन का पानी पूरा खुश्क नहीं होने देना आपने, हल्का हल्का सा पानी हो तो भी आपने इसको लगा लेना है। अच्छा, अब इसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। मैं यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ। अगर तो आप इस तरह की वाइटनिंग इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सॉरी टू से दिस क्रीम इज़ नॉट फॉर यू।
तो ये जो क्रीम है ये आपको वाइटनिंग देती है, इवन टोन करती है आपकी स्किन को। मतलब मैं यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी वाइटनिंग आपको इससे मिल जाएगी। ठीक हो गया। और आई होप वाइटनिंग से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन था आपके माइंड में वो क्लियर हो चुका होगा। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, कुछ क्रीमें होती हैं जो ग्रीसी होती हैं, मतलब स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं होती, अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होती और अजीब सी चिपचिप होती रहती है, फेस पे ऑयल बिला वजह निकलता रहता है और इस तरह की होती हैं। वो मुझे प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये जो है ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में है, पिंक सी, लाइट पिंक सी जो है वो टोन देता है, ये देती है क्रीम। ठीक है। अप्लाई जब आप इसे करते हैं तो फ़ौरन से स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाती है और लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगाई हुई है, और बिल्कुल हल्की हल्की फुल्की वेट की है। मतलब लाइक वो ओवर आपको लगता नहीं कि पता नहीं क्या भारी भरकम कुछ मुंह पे लगाया हुआ है, चिपचिप हो रही है और अजीब सा। फ़ौरन से स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया आपने उसी तरीके से इसको यूज़ करना है, वरना आपकी स्किन को ये ख़राब भी कर सकती है। ठीक है। नाइट क्रीम इज़ मस्ट, नाइट क्रीम ज़रूर यूज़ किया करें। अच्छा, ओले की जो डे क्रीम है वो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट उस तरह से अच्छी नहीं लगी। वो स्पेसिफिक जो है वो स्किन टाइप के लिए है, मतलब हालांकि उसके ऊपर लिखा है कि ऑल स्किन टाइप की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चले खैर उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी डे क्रीम पे जो है। फिलहाल नाइट क्रीम का रिव्यू था तो वो यही मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये ऑल स्किन टाइप के लिए, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, जैसे भी है सबके लिए है। और इसके अंदर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं हुआ हुआ, इसलिए जिनकी स्किन पे एक्ने भी है वो भी इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दानों के लिए भी बहुत अच्छी है, आपकी स्किन को जो ना अच्छे से हाइड्रेट कर देगी, दाने जितने भी हैं उनको दूर करेगी। और इसके अलावा जो है वो स्किन को इवन टोन कर देगी, स्किन को हेल्दी बनाएगी आपकी। ठीक है। और रिजल्ट्स की बात करें कि कितनी देर में शो होता है, तो तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, डेफिनेटली जो है वो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। और इसके अलावा जो है अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी था इस क्रीम से रिलेटेड मैं इची बिची सब कुछ बता दूं। तो फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग अगेन कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं उनका भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, और जिनको थोड़ा सा रिंकल्स वगैरह का इशू था मैंने उनको वो लेके दी हुई है क्रीम्स। ठीक है। तो वो जैसे उनके मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं या कोई अच्छी चीज़ें मिलती हैं उनमें कुछ, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी उनका भी रिव्यू जो है वो शेयर कर दूंगी। अगर उनके रिजल्ट अच्छे ना लगे मुझे या नहीं मिले रिजल्ट, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा रिजल्ट्स मिले उनके या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि भाई नहीं मिले। ठीक है। अच्छा, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और या चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।